लेकिन वर्तमान की बात करूं जिसके लिए मैंने इनको प्रेरित करके यहाँ बुलाया, क्यों? क्योंकि इन्होंने एक बहुत अजीब सी एक अचीवमेंट की है लोगों को प्रेरित करते हुए। मेरी भी समझ में नहीं आया कर क्या रहा है, लेकिन आज इनको यूएन से भी रिकॉग्निशन मिली हुई है, भारत सरकार से भी रिकॉग्निशन मिली है, मतलब लीग से हटके काम के लिए। चूंकि ये बिजनेसमैन है, इनको किस चीज ने प्रेरित किया? एंड एवरी स्टेप इज मोर टुवर्ड्स द अवेयरनेस। नाउ ये जो गुटली मैन का मैटर है, ये कहीं ना कहीं हम कहते हैं ना कि हमारा बचपना जहाँ बीता हो तो वहां से हमारे को कहीं ना कहीं कभी जिंदगी में कोई समस्या हो तो वहां से सोल्यूशन आ जाते हैं। उसके बीच में कहते हैं ना भी और आपको मोटिवेशन चाहिए तो मोटिवेशन ऐसी होगी कि मेरी मदर शी वाज क्लास 8 पास, न्यू ओनली गुरमुखी, बट वो वहां जाकर हिंदी इंग्लिश बांग्ला सीखती हैं, क्लास 10 12 ग्रेजुएशन, मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स, मास्टर्स इन इंग्लिश करती हैं, बीएड करती है, और एक कलकत्ते में बड़ा बाजार गुरुद्वारा है, उस गुरुद्वारे में वो एक स्कूल की स्थापना करती हैं, गुरु तेग बहादुर मॉडल स्कूल के नाम से। जब वॉर एस्केलेट होने वाली तो वो नर्सिंग का कोर्स करती हैं कि इफ द वॉर एस्केलेट्स देन आई नीड टू बी रेडी। Hi, I'm Neeta Shamdasani from Sunstar Astro. Today we have got Jasmeet Singh Arora with us, known as the Gutli Man. So, Mr. Jasmeet Singh, most welcome to नमस्कार, Sunstar थैंक यू, Astro. थैंक यू। दोस्तों, मैं जसमीत सिंह अरोड़ा के बारे में आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूँ। ये पास्ट में मेरे स्टूडेंट भी रहे हैं, लेकिन वर्तमान की बात करूँ जिसके लिए मैंने इनको प्रेरित करके यहाँ बुलाया, ये दिल्ली में थे और मैंने इनको बुलाया क्यों? क्योंकि इन्होंने एक बहुत अजीब सी एक अचीवमेंट की है जो सुनने समझने में, पहली बार तो जब इनको मैंने मंचों पे देखा गुटली के लिए लोगों को प्रेरित करते हुए, तो मेरी भी समझ में नहीं आया कर क्या रहा है, लेकिन आज इनको यूएन से भी रिकॉग्निशन मिली हुई है, भारत सरकार से भी रिकॉग्निशन मिली है। इसके जोशीय पक्ष में बाद में रखूंगा, पहले इनसे छोटी सी इंट्रोडक्शन चाहता हूं कि ये इनको इतने मतलब लीग से हटके काम के लिए, चूंकि ये बिजनेसमैन है, इनको किस चीज ने प्रेरित किया? जसमीत, आप बताएं, आप इस गुटली मैन के नाम से फेमस हुए, इसके पीछे की क्या विचारधारा थी? हाँ जी, नमस्कार, धन्यवाद आप लोगों ने मुझे बुलाया, और ये एक तरीके से सनस्टार एस्ट्रो के इस पॉडकास्ट से मेरी इस पूरी मिशन को और भी अवेयरनेस मिलेगी, एंड एवरी स्टेप इज मोर टुवर्ड्स द अवेयरनेस। नाउ ये जो गुटली मैन का मैटर है, ये कहीं ना कहीं हम कहते हैं ना कि हमारा बचपना जहाँ बीता हो तो वहां से हमारे को कहीं ना कहीं कभी जिंदगी में कोई समस्या हो तो वहां से सोल्यूशन आ जाते हैं। तो मेरा बचपना ऑलवेज बीता था आम के बीच में। मैं फ्रूट मंडी में रहता था, कलकत्ता के बड़ा बाजार एरिया में। सो दैट वाज माय बचपना। लेकिन उसके बीच में कहते हैं ना भी और आपको मोटिवेशन चाहिए तो मोटिवेशन ऐसी होगी कि मेरी मदर का ब्याह हुआ 13 साल की उम्र में विद माय फादर हु वाज 30, केम टू कोलकाता, शी वाज क्लास 8 पास, न्यू ओनली गुरमुखी, बट वो वहां जाकर हिंदी इंग्लिश बांग्ला सीखती हैं, क्लास 10 12 ग्रेजुएशन, मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स, मास्टर्स इन इंग्लिश करती हैं, बीएड करती है, और एक कलकत्ते में बड़ा बाजार गुरुद्वारा है, उस गुरुद्वारे में वो एक स्कूल की स्थापना करती हैं, गुरु तेग बहादुर मॉडल स्कूल के नाम से। उस स्कूल को वो लेके जाती हैं, एंड देन शी इज कम टू अ डिजीज। लेकिन मैं उनको देख देख के बड़ा हुआ, और 1971 वॉर के जब वॉर एस्केलेट होने वाली तो वो नर्सिंग का कोर्स करती हैं कि इफ द वॉर एस्केलेट्स देन आई नीड टू बी रेडी। नाउ इस तरह की लेडी को देख देख के मैं बड़ा हुआ, तो ऑलवेज जो गिविंग कुछ करना है। नाउ जब मैं बड़ा हो रहा था तो मेरे दिमाग में था कि मुझे कुछ लोगों के लिए करता है, मैं करते रहता था, कहीं से भी मुझे लगता था कि, बट जब मैं किसानों से मिलता और देखता कि भाई ये इतने दरिद्र हैं, इतने पॉवर्टी में हैं और पैडी फार्मिंग करते हैं, उनको कई चीजों की एजुकेशन है, कई चीजों की नहीं है, लेकिन उनके पास एक पैसे की कमी है, तो ये एक उनकी समस्या थी। अब मैं चाहता था कि मैं बिजनेसमैन बन गया हूं, मैं एंटरप्रेन्योर बन गया हूं, मुझे ईश्वर ने इतना सर्कमस्टांसेस दिए हो गया, तो ये कैसे बनेंगे? तो एक समस्या। दूसरी समस्या, मैं जब स्कूल के बच्चों से बात करता था, वो कहते थे हाँ बस हाँ बड़े हो रहे हैं हम, तो भाई इन्वायरमेंट, अब वो क्लूलेस कि क्या करना है, पेड़ कौन सा लगाना है, कहाँ लगाना है, किधर लगाना है। दूसरी समस्या। तीसरी समस्या, हम कहते हैं प्रकृति को पेड़ चाहिए। हम कहते हैं ना बहुत गर्मी हो रही है, क्या करना पड़ेगा? पेड़ लगाने पड़ेंगे। तो ये डिस्कशन कब होती है? ये चाय की चुस्कियों पे डिस्कशन होती है। चाय खत्म, पेड़ लगा क्या? पेड़ कभी नहीं लगा। वो चाय खत्म, पेड़ भी खत्म। तो गर्मियां चली गई, ये समस्या का हल नहीं हुआ। तो 3 समस्या मेरे सामने थी। बचपन जो पूरा एक इंसान का है, जिसमें हम उसको एक अच्छे मोटिव के साथ जोड़ सकते हैं, तो उसको मोटिव देना,
प्रकृति को पेड़ देना और वो प्रकृति का काम किसानों के साथ करना कि किसी तरीके से किसान एंटरप्रेन्योर बन जाए। तो ये सारा कुछ करते कराते जब बैठा था तो एक दिन रब के सामने कि भी हाँ जी कैसे करूं, तुमने बोल तो दिया करना करना करना, करूं कैसे? तो वो अपनी बचपन की जो बोलते ना लॉकर से निकाला तो आम याद आया कि ये गुठली है। अब गुठली के साथ ये था कि मैंगो जब मैं देख रहा था लास्ट कई वर्षों से 15 साल लगते मैंगो पेड़ को बड़े होने में, तो लोग क्या कर रहे हैं उसको काट ही रहे, लगा नहीं रहे, क्योंकि हर बंदा आज की स्विगी जोमेटो की दुनिया है, भूख लगी बटन दबाओ खाना आ जाएगा, कुछ हुआ बटन दबाओ। हमें इंस्टेंट समस्या का हल चाहिए, तो अब प्रकृति का समस्या का हल 15 साल वाला पेड़ नहीं छोड़ दो। तो इससे क्या हो रहा है, लोग मैंगो ऑर्चर्ड्स काट रहे हैं और मैंगो लगा नहीं रहे, तो आने वाले दिनों में मैंगो की कमी होने वाली है। अब मैंगो पेड़ अपने आप में एक बायोडाइवर्सिटी का किंग है। कोयल बर्ड सिर्फ मैंगो ट्री पे बैठती है। मैंगो ट्री का जो फ्लावर है इतना स्वादिष्ट है कि वो अलग अलग कीड़े मकोड़ों को अट्रैक्ट करता है, उसको खाने के लिए बर्ड्स आते हैं, उसके थ्रू क्रॉस पॉलिनेशन होता है। So that is a cycle. Mango tree completes a cycle which no other tree completes it. Yes, they have a role, but mango tree is the king of a biodiversity. आज ये मैंगो ट्री अगर एक बाग में लगा हो उसकी हेल्थ अलग है, जहां नहीं लगा हो उसकी हेल्थ अलग है। तो हमारे किसान के फील्ड्स में मैंगो ट्री होने का बहुत बड़ा एक रोल है, क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन वहां बहुत जरूरी है। आज एग्रीकल्चर फील्ड में क्रॉस पॉलिनेशन अलग से में पढ़ाया जाता है। तो उसके ये सारा कुछ करके वहां से जन्म हुआ गुठली कि भी अब मुझे सबको जोड़ना था, बच्चों को, आम पब्लिक को, आर्म फोर्सेस को, ऑफिस गोअर को, हर बंदा जो सोचता है कि मुझे प्रकृति के साथ जुड़ना है लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है, कहां लगाऊं किधर लगाऊं, तो भैया आम तो खाते हो ना, लाओ गुठली दो मुझे। नाउ यू आर विथ मी एवरीबडी। ये गुठली मिशन जो है सबका है, हर बंदा इस मिशन के साथ जुड़ा हुआ, हर बंदा पेड़ लगा रहा है। कैसे लगा रहा है, मुझे गुठली दे रहा है, मैं गुठली से पेड़ बना रहा हूं, पेड़ बना के मैं किसानों को दे रहा हूं। सो वी आर एवरीबडी इन द एनवायरनमेंट मिशन। सो दिस वाज गुठली मैन्स स्टार्ट। बहुत खूब, बहुत खूब। मतलब जसमीत, जो तुमने कार्य सोचा और जो आपने अपनी मदर की बैकग्राउंड मुझे बताई, मुझे सरप्राइज नहीं हो रहा कि जो जसमीत है वो इतना टैलेंटेड है। जिस तरह से इस व्यक्ति ने अपनी बात को हमारे समक्ष रखा वो भी काबिले तारीफ है। And from what I could understand, I think your mother has been your role model. Yeah. Right? Yes. Yeah. And then, like this idea, I think it came to you during the transition period of your Shani and Rahu. शनि मंगल स्टार्ट विद। मैं इनके बारे में थोड़ी बैकग्राउंड रख देता हूँ। एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इनका, देखो इनकी जो तुला लगन की कुंडली है, लगन में ही वीनस लगन के लॉर्ड बैठे हुए हैं, और लगन में कौन बैठे हुए हैं, जुपिटर, जो कि थर्ड लॉर्ड यानी पराक्रम के लॉर्ड है, और छठा घर यानी कहीं कम्पिटिटिवनेस इनके अंदर कितनी है वो उसको दिखाते हैं। तो तीसरा और छठे घर का लॉर्ड लगन में लगना लॉर्ड के साथ बैठना इनके व्यक्तित्व के बारे में बहुत सारी स्टोरी बयान करता है। अब बात करता हूं इनकी महादशा का संबंध सीधा सीधा अचीवमेंट से लिया जाता है। महादशा इनकी शनि की देखी चल रही है। शनि तुला लगन के लिए एक योग कारक प्लेनेट है, बात को समझिए। दूसरी बात, कहने को शनि सप्तम भाव में नीच का है, लेकिन शनि का डिस्पोजिटर कौन है, मंगल। मंगल के घर में ही शनि नीच का होता है, वो लाभ के घर में आ गया, रिकॉग्निशन के घर में आ गया, और शनि मंगल में ही सारा इन्होंने इस थॉट प्रोसेस को स्टार्ट किया। और लास्ट स्टेज में इनको मई के आसपास, जून में इनकी शनि राहु की दशा आई। देखो 11वें घर का रोल मैं आपको डबल मॉडल में समझाता हूँ। मंगल 11वें घर में बैठा था जिसने इनको ये इनिशिएटिव के लिए आगे किया। फिर शनि राहु में ये कंटिन्यूटी क्यों बनी, देखो शनि से पंचम भाव में इनका जो तुला लगन में पंचम भाव में राहु बैठा हुआ, शनि के घर, शनि के ही रिजल्ट देगा। लेकिन शनि सप्तम भाव में है, वहां से 11वें घर में राहु बैठा हुआ है, तो वो जो रिकॉग्निशन 11वें घर का मंगल दे रहा था वो यहाँ कंटिन्यू रहने वाली है। सो मुझे लगता है शनि राहु कार्मिक डेट को भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि राहु पुराने पिछले जन्म के कर्मों के फल सामने लाता है। तो इन्होंने फार्मिंग रिलेटेड कुछ पेंडिंग कर्मा थे जो शायद इस जन्म में इन्होंने इस अचीवमेंट के थ्रू वो ऋण उतारना था, शायद वही ऋण ये उतार रहे हैं। क्योंकि देखो इनके लिए भी सरप्राइज है, जो इनका गुरु, मैं इनका गुरु भी हूँ, इनका टीचर भी हूँ एस्ट्रोलॉजी का, तो इनके लिए समझा रहा हूँ आज कि ये जो काम कर रहे हैं ना, ये इनके पिछले जन्म का ऋण है जो ये जन्म में उतार रहे हैं। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि बधाई के तो ये पात्र हैं।
देखो, जिंदगी में जो इंसान लीक से हटकर कुछ करने की कोशिश करता है उसी को भगवान कुछ देता भी है। यूएन ने इनके काम को सराहा है, वो रिकॉग्निशन के सच्चे हकदार है, क्योंकि मेरी नजर में महान पुरुष वही होता है, मेरे पॉडकास्ट शो में वही आता है जो कुछ बनने की ताकत रखता है। और मैं इनकी बहुत बार प्रशंसा कर चुका हूँ, क्योंकि हमारी आपस में बहुत 3-4 साल से बात चलती रहती थी। मैं इनको हमेशा कहता था तुम्हारी कुंडली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कहता था। तो वो आज इन्होंने कार्य सिद्ध करके दिखाया। इन्होंने अपने टीचर का भी मान रखा, और मैं इनके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ ये जीवन में आगे चल के भी मेरा भी नाम रोशन करे और अपने माता का भी नाम रोशन करे, जिस माता ने इनको जन्म दिया, जो इनकी रोल मॉडल है। थैंक यू, थैंक यू। आप क्या चाहते हैं इस मिशन से? What are you expecting out of this Gutli program that you have started? What is your aim basically? मेरी एम थोड़े से वैराइड है। मैं अलग सेगमेंट्स को, क्योंकि मैंने बिलीव करता हूँ आई एम इंक्लूसिव। मेरा एक इनिशिएटिव है विच इज कार्बन प्रोटेक्शन फोर्स एंड आई एम इंक्लूसिव। नाउ ये आई एम इंक्लूसिव को थोड़ा सा एलिबरेट करूं तो आई एम इंक्लूसिव हम बोलते हैं कि मैं इंक्लूसिविटी को पहचानता हूं, मैं इंक्लूसिव। नो, इंक्लूसिव इज नॉट जात, धर्म एंड जेंडर एंड ऑल। इंक्लूसिव इज ऑल स्पेशल चिल्ड्रंस आल्सो। हमारे जो स्पेशल जितने भी ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड वो हो गए, और जितने भी पशु पक्षी एंड जितने भी टैलेंट्स एंड ऑल स्ट्राटा, मतलब एक बच्चा भी, एक बिजनेसमैन भी, एक बस ड्राइवर भी, एवरीबडी इज इन दिस आई एम इंक्लूसिव। ना इस पे अगर मैं बिलीव करता हूं आई एम इंक्लूसिव में, तो उसमें बिलीव करने से ये आता है कि आम की गुठली से मैं एक स्कूल के बच्चे को ये बताना चाहता हूं कि हमें पर्यावरण की रक्षा करनी है, और हमें इस सीड को बचाते हुए आगे पर्यावरण तक जाना है। एंड ये सीड से ही पेड़ बड़ा होता है। और उस स्कूल के बच्चे को मैं बताना चाहता हूं कि तुम्हारी जिस स्टेज की पढ़ाई है, यू आर इन द सीडिंग स्टेज। आपको भी बड़ा बनना है तो सीड को सही से साफ सुथरा करके, उसको बड़ी केयर करके, उसको सैपलिंग से स्टेज होते हुए, वो ग्राफ्टिंग की स्टेज होते हुए, बहुत सारे वेदरिंग को लेते हुए बड़ा होगा एंड वो पेड़ बनेगा। सो दैट स्टूडेंट हैज टू अंडरस्टैंड कि भी वो भी एक स्टूडेंट है, सीड है, उसको भी वेदर करके आगे बड़ा होना है एंड उसको एक जर्नी करनी है। तो वो जर्नी से वो डरे ना। that journey is a part of making him the person he is going to become. So you're teaching them also how to care the environment. Yes, so that's for student. आज स्टूडेंट के बाद मैं बोलूंगा कि जो हम आम एक नागरिक, एडल्टहुड, अब एडल्टहुड में हम कोई भी प्रोफेशन में हो सकते हैं। दैट कैन बी सर्विस, दैट कैन बी एस्ट्रोलॉजी, दैट कैन बी बिजनेसमैन, आर्म फोर्सेस, हम किसी भी स्टेटा में हो सकते हैं ना। वहां पर हम चाहते हैं कि हम पर्यावरण के साथ जुड़े, हम चाहते हैं कि हम डिप्रेशन में कभी आ जाते हैं, कभी हम सैड हो जाते हैं, कभी हम हार जाते हैं, कभी हमको लगता है कि इज दिस गेम ओवर और इज दिस गेम ऑन। कई बार कई बंदे सोचते हैं कि मैं इतना डिप्रेस हो चुका हूं कि मैं अब जाके सुसाइड कर लूं, यहां से मुझे खत्म होना है। और कई बंदे बोलते हैं कि ओके ये एंड है तो शुरुआत क्या है, ये एंड है तो नई शुरुआत क्या है। सो थिंग इज, मैं चाहता हूं कि अगेन ये गुठली मिशन उसको बताए कि ओके अगर आम खा लिया तो अंत नहीं है, ये सीड से फिर एक नई शुरुआत है। बहुत बढ़िया, फिर एक नई शुरुआत है। तो एक कंप्लीशन, मतलब ये सीड एक पेड़ को जन्म देगा, उससे आम मिलेगा एंड देन सो आज एक आम नागरिक जो चाहता है कि मैं अपनी सारी समस्याओं को हल कहां से निकालूं, प्रकृति की तरफ देखिए, देख के आपको आपकी सारी समस्याओं का हल निकल आएगा। डिप्रेस हो, करीब जाके बैठ जाइए, आधे घंटे बाद आप रिफ्रेश फील करोगे। आपको कोई लेसन चाहिए, आप देखिए कि पतझड़ होता है, नए पत्ते आते हैं, नया सारा कुछ होता है। तो मेरी लाइफ में भी कुछ पतझड़ आ रहा है, नया कुछ हो जाएगा। बिलीव इन द नेचर, बिलीव इन द रिदम ऑफ नेचर, आपकी जिंदगी में भी कुछ बढ़िया हो जाएगा। सो दैट इज द फॉर ये। अब रह गए कि उसके बाद मैं प्रकृति, जो फार्मर्स हैं, मैं फार्मर्स को ये बताना चाहता हूं कि आप आस्ते आस्ते थोड़ी वैराइड फार्मिंग की तरफ जाइए। आप जाइए, पैडी फार्मिंग करनी है, आपको खुराकी तो चाहिए, खाने के लिए उसको चावल चाहिए, गेहूं भी चाहिए, लेकिन थोड़े से कैश क्रॉप्स की तरफ जाइए जिससे आप अपनी लाइफ को अपग्रेड करिए। क्योंकि आप अगर लाइफ अपग्रेड नहीं करेंगे, आपके बच्चे फार्मिंग नहीं करेंगे, आपके बच्चे कहीं ना लैंड ओनर्स बनकर, आप लैंड ओनर्स बनकर लेबर क्यों करेंगे? सो यू ट्राई टू क्रिएट वेल्थ एट योर एंड। हम क्या, हमें दिमाग में घुस चुका है कि हम माइग्रेट करेंगे तभी वेल्थ जनरेट होगी। नो, देयर आर एम्पल अपॉर्चुनिटीज इन द एरिया वेयर वी लिव। चाहे वो एक फार्मिंग लैंड हो, चाहे शहर हो, चाहे इंडिया हो, चाहे वो दूसरा कंट्री हो। हमें लगता है माइग्रेट करने से ही
कुछ नया पैसा आएगा। नो, आपके एरिया में पैसा है। जैसे प्रकृति ने धरती के नीचे बहुत तरीके के स्रोत रखे, कहीं पेट्रोल, कहीं सोना, कहीं जिंक, कहीं मिनरल्स, कहीं लोहा, कहीं पत्थर, तो उसी तरीके से आपके पास कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज आ जाएंगी। सो मेरा मिशन है, विद दैट गुटली आई कैन क्रिएट द एंटरप्रेन्योर, एक स्किल उसके अंदर के डिसिप्लिन के बगैर। देखो क्या है एंटरप्रेन्योरशिप समथिंग, सुबह उठे, आज जैसे सर ने पॉडकास्ट शुरू करना है, तो वो उनका मूड है, नहीं है, आना है। तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या बोलती है? मूड है, नहीं है, दिस इज द रूटीन, आई नीड टू डू दिस फॉर सेवरल डेज सो दैट सम रिजल्ट कैन कम। नाउ पेड़ भी बोलता है, मेरा मूड है, नहीं है, मेरे को बड़ा होना है, होते 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 मैं बड़ा होऊंगा। सो आज हमें हर समस्या का हल, हर इंस्पिरेशन, हर मोटिवेशन हमको इस मिशन के साथ मिलती है। तो मेरा रोल, मेरी इच्छा यही है कि मैं चाहता हूं कि सबको अपना एक इसमें से इंस्पिरेशन मिल जाए, एक मोटिवेशन मिल जाए, और अल्टीमेटली मेरी इस पॉडकास्ट के थ्रू अगर ये वर्ड चला गया तो और अच्छी बात है। वैसे मैंने लेटर्स भी लिख दिए हैं। मैं चाहता हूं इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से एक रूल आ जाए कि क्लास 10 के बोर्ड में कुछ भी नंबर 2, 3, 4, 5 कोई भी नंबर वो दे दे, बोले कि 10 पेड़ अगर ये बच्चा बड़ा करेगा तो इसको ये 3 नंबर दे दो बोर्ड के एग्जाम में। उसका ऑडिट कैसे होगा, क्या होगा, मैं बता दूंगा उस ऑडिट को। तो 10 पेड़ अगर, जस्ट थिंक कि आज अगर स्टूडेंट्स, क्लास 10 के स्टूडेंट्स अगर 10-10 पेड़ बड़े कर देते हैं तो कोई इन्वायरमेंटल मीटिंग्स या समिट या कुछ करने की जरूरत है क्या? नहीं, कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं है। आज हम जैसे स्कूल्स के बच्चे को, दे आर दी कार्बन वॉरियर्स, दे आर दी ग्रीन वॉरियर्स, दे आर दी वॉरियर्स, उनकी ताकत को पहचानना ही हमारे लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। अगर हम उनको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं तो हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, क्योंकि इंटेलिजेंट वही है जो इंटेलिजेंटली इंटेलिजेंस को पहचाने। सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। मैं चाहता हूं कि डिसिप्लिन को बोरियत मत समझिए, डिसिप्लिन को एक अस्त्र समझिए कि इसी अस्त्र के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। बहुत खूब। Yeah, that's very nice because from one good tree, from one seed of mango, you are trying to send out so many messages that life is a circle. It doesn't end. You know, आपने आम खाया, आपने वो गुठली फेंक दिया, but then you can regrow. There is rebirth from that one गुठली, you know, and then discipline. So you are sending out a lot of messages, you know, that don't give up in life. You know, life is not a story of giving up. You know, I mean, there's always hope. Agar gutli, see how you have, you know, forecast this, like you see a gutli. For some people, that gutli is nothing, it's dead. You know, like aam khaya फेंक दिया, क्या है ये gutli? कुछ भी नहीं है. But you did something out of that. You created a life out of that. You know, and that's a very big message to the world that, you know, life is a circle. I mean, जिंदगी की end नहीं होती. You can restart again. Like how you said, you know, like restart again, you know, don't go into depression and all that. So that's a very small thing maybe. I mean, दुनिया देखेगी ये छोटी सी गुठली है, but the message behind that is very big. बहुत बढ़िया, क्योंकि आपने ना जो भी बातें कही ना वो इतनी जानदार थी, क्योंकि आपने एक साइकिल का नहीं, कई साइकिल का इसमें बर्थ कर एक मिशन के अंदर आपने स्टूडेंट के अंदर एक नई चेतना जगाई और सरकार को भी अवगत कराया कि छोटे छोटे इनिशिएटिव लेके आप देश को एक कितनी बड़ी समस्या से मुक्ति दिला सकते। और मैं इस ब्रॉडकास्ट के तहत आपको ये बोलना चाहूँ कि अभी तक इंडिया का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां से मुझे गुठलियां नहीं आती हैं। लोग कई more than 140 schools are sending me गुठलीज all across India and सबसे बड़ी बात तो ये कि अब गुठलियां सिंगापुर, दुबई, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएस से भी आती हैं। They are also wanting to be a part, मतलब everybody is wanting to be a part because हर बंदा चाहता है कि मेरा भी कोई एक हिस्सा environment के वर्क पर डाल दूं। So I want to plant 20 crore trees. For that I require 200 crore गुठलीज because genetically मैंने आपको बताया mango trees in trouble. So अगर 1000 गुठलियां हम लगाते हैं तो सिर्फ 10% ही जर्मिनेट करती हैं, सब जर्मिनेट नहीं करती हैं। Then while in the growing stage other 50 or 40% will again dead. So इस तरीके से
बहुत सारी गुठलियां चाहिए। तो जो जो इस पॉडकास्ट को देखे, आप लोग मेरे इंस्टाग्राम के साथ मुझे जुड़ सकते हैं। mango.gutleyman मेरा इंस्टाग्राम है, उसके साथ मेरे से जुड़ सकते हैं। मेरा नंबर 9831459390। आप मुझे कॉल कर सकते हैं और मुझे गुठलियां भेज सकते हैं। थैंक यू। धन्यवाद जसमीत, आप हमारे शो पे आए, इतना महान इनिशिएटिव हम लोगों के समक्ष रखा और एक मैं बोलूं एक नई चेतना, एक नई ऊर्जा के साथ हम आपको आगे बढ़ने के लिए मुबारकबाद देते हैं। Thank you so much. Hopefully, Thank you. from Indonesia, we can send you some. Yeah. You can call me over there. You can call me. I can spread the word. Yes. You can spread. You can see. People are calling me to different part of India. Yeah. You all can create that kind of initiative over there, wherein this guy who's coming and explaining the things to the local public. Yeah. And वो भी okay. We are also a part. You know. Yeah. So उस तरीके से and उससे क्या होता है? See, जैसे आज सर के पास मेरा आया, तो मेरी अवेयरनेस लोगों तक पहुंची, इतने बंदों तक पहुंचेगी। इट्स अ गिव एंड टेक, मतलब जिसको बोलते हैं ना, पैरेलल जर्नी है सबकी। हम 3 बंदे एक फ्रेम में, तो तीनों का काम हो गया। बहुत बढ़िया, तीनों का काम हो गया। तो उस तरीके से काम सबका, बस ईश्वर रब बोलता है अल्लाह मेहरबान एंड गधा पहलवान। यू नो वी आर ऑल गधास एंड रब सुबह बोलता है उठ के कि चलो आज किसको पहलवान बनाना है। बहुत बढ़िया जी, बहुत खूब। और मैं इसी आशा के साथ ये पॉडकास्ट क्लोज करता हूँ कि जो भी जसमीत ने बीड़ा उठाया, सब उसका साथ दें और कुछ ना कुछ नई चेतना लोगों में जरूर फैले। धन्यवाद जसमीत, आपका हमारे शो में आने के लिए। हम और इंडोनेशिया के लोग आपके बहुत आभारी हैं। थैंक यू। धन्यवाद दोस्तों। पॉडकास्ट बहुत छोटा सा था, लेकिन बहुत काबिले तारीफ इंसान मेरे सामने बैठे थे। आज इनको बुला के मैं भी धन्य हुआ। धन्यवाद दोस्तों।